वेलकम माय टू चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। अच्छे रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहिए। और सुबह के 4 बज रही है और मैं जा रही हूँ पानी भरने। और फिर पानी भर के आती हूँ, फिर आप सबसे बात करती हूँ। आप सब बने रहिए। दोस्तों, पानी भर के आ गई और नहीं उठती सो के 4 बजे तो हमारी पानी नहीं भर पाती। फिर दिक्कत हो जाती क्योंकि खारा पानी की मोटर है, मीठा पानी की मोटर भी नहीं लगा हुआ है। मीठा पानी ऐसी ही आती है तो भर के रखनी पड़ती है और हफ्ते में 3 बार आती है। तो इसीलिए उठ के लगता है कि एकदम से नींद आ रही है, जी करे कि दोबारा सो जाऊँ। जा रही हूँ, आधा 1 घंटा आराम करूँगी, फिर उसके बाद उठूँगी दोस्तों। और इतना सारा काम भी पड़ा हुआ है दोस्तों। आप सब बने रहिए। फिर दोस्तों पता है हाय दोस्तों, श्री राधे राधे। और 6:30 बजे मुझे आँख खुली थी। फिर मैंने सोचा कि अब दोबारा सो जाती हूँ, मतलब कि थोड़ा आधा घंटा और जब उठो ना, मतलब सही टाइम पे ना उठो ना तो ऐसा ही होती है। 4 बजे उठने की आदत नहीं है। तो दोस्तों फिर करीब 7 बज रही है और जा रही हूँ काम करने। आप सब बने रहिए दोस्तों। नाश्ता पानी बना के दे दिया, आप जा रही हूँ मैं काम, क्योंकि बेटा की चाय नाश्ता बना के दे दिया और वो चला गया। अब जा रही हूँ कपड़े उपड़े धोने, झाड़ू पोछा ये सब करने। रसोई के काम तो हो चुका है। और रोटी के क्या है, गरम गरम बनाती हूँ दोस्तों। तो फिर गरम गरम बनाने के बाद मतलब कि गरम गरम ही खाया जाता है। तो बच्चे को तो दे दिया बनाकर। अब जा रही हूँ घर का काम करने। फिर कपड़े उपड़े धो लूँगी, झाड़ू पोछा, नहाना, फिर पूजा पाठ। फिर उसके बाद आप बने रहिए। उसके बाद बात करती हूँ आप सबसे। दोस्तों, पूजा पाठ हो गई। अब चलते हैं चाय बनाने। चलिए, अब सबको भी पिलाते हैं चाय। देखिए दोस्तों, ये मेरे प्रसाद है। प्रसाद में दूध है, मिश्री। अब जा रही हूँ इसी को चाय बना करके, चाय बनाने जा रही हूँ। अब अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ दोस्तों। ज़्यादा नहीं, 2 रोटी बनाएंगे। देखिए, फटाफट नाश्ता भी तैयार हो गई हमारी, क्योंकि सुबह सुबह तो बाबू के लिए बनाई थी। अब अपने लिए एक तरफ चाय चढ़ा दी, एक तरफ बना लिए। टाइम नहीं लगती है, बस ज़्यादा टाइम लगती है कपड़े धोने में।
झाड़ू पोछा बर्तन में ज़्यादा टाइम उसी में लगती है, खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगती है जितना। आप सब बने रहिए। आज मुझे ना थोड़ा सा बाज़ार भी जाना है, किसी को गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट लानी है, तो आप सब बने रहिए। दिखाऊंगी मैं जब मार्केट जाऊंगी, देखती हूँ क्या लेती हूँ गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि नंद के बेटे का ना मतलब कि वो है, तो उसी में जाना है मुझे। छोटा सा मतलब फंक्शन रख रखे है, तो वहीं जाना है। तो मैं सोच रही थी क्या लूँ नहीं लूँ, तो देखती हूँ। बच्चे ने बोला है कि जो लेने के लिए जाके वहाँ पे पता चलेगा, जो अच्छा लगेगा वो ले लूँगी। तो बने रहिए, आपको दिखाऊंगी जरूर। जब तक कोई काम जैसे हो नहीं, जब तक बताना नहीं चाहिए क्या है नहीं है क्या है, तो जाऊंगी जब लेने वो चीज़ ले लूँगी, जब बताऊंगी आप सबको। दोस्तों तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, मुझे जाना है मुझे मार्केट। बाहर इतना धूप है, इससे कुछ कह लायक ना, तो शाम के 5 बजने वाले हैं, जब भी धूप इतनी है, मन नहीं करता है कि इसे धूप में निकलने के लिए जाने के लिए जब भी दोस्तों, क्योंकि मुझे परसों जाना है तो फंक्शन है, तो इसलिए मुझे वो लानी पड़ी थी गिफ्ट, तो अब जा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। एक बात और कहना चाह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि पहले मैं जो वीडियो बनाती थी तो सिंपल तरीके से मैं डाल देती थी, तो मुझे लगता था कि आसान है वीडियो बनाना, क्योंकि अपना एकदम से बोलो डालो, मतलब बोलते जाओ आदि कर दो डाल दो। लेकिन अब एडिटिंग करके डालनी पड़ती है दोस्तों, इतनी मेहनत सोचनी पड़ती है कैसे वीडियो बनाऊँ क्या करूँ, तो मेहनत तो लगती है दोस्तों। मैं दूसरे जो बोलती थी ना पहले कि इससे ना मेहनत नहीं लगती, मतलब कि मेहनत लगती है बहुत वीडियो में, तो मैं सोचती थी कहाँ मेहनत लगती है, ऐसे सामने रख देते हैं मतलब आते करके लगा देते हैं, मतलब कि फिर लोडिंग करके अपलोड कर देते हैं। तो फिर मैं जब मतलब कि पहले जो मैं पहले वाली वीडियो सब जो मेरा है, तो मैंने ऐसा ही डालती थी। अब मुझे समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि अब थोड़ा मतलब कि थोड़े थोड़े वीडियो हर जगह की लेनी पड़ती है, अब फिर उसकी एडिटिंग करो, फिर उसको फिर वो करना बहुत सोचनी पड़ती है कैसे वीडियो बनाऊँ क्या करूँ, बहुत देर दिमाग में समझ नहीं आती है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए, कृपा करके अगर हमारी वीडियो आप लोग के अच्छा लगे तो मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। एक बात और कहना चाह रही हूँ, जो दीदी भैया और जो भी दोस्तों आप लोग हमारे से छोटे जो हो, तो हमारे से बड़े हो तो दीदी भैया, तो कृपा करके आप लोग ना मतलब कि हमारी वीडियो ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आपकी अगर ईमानदारी थोड़ा सा बरत लेंगे ना तो किसी का भला हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा मैं वो दीदी भैया को कहना चाहती हूँ जो बड़े यूट्यूबर हैं, हम लोग तो अभी कुछ नहीं है, मतलब कि लगा लीजिए ना, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जरूर होगा कुछ। आप लोग जो बड़े यूट्यूबर दीदी भैया हो ना, तो अगर आपकी लाइक से चाहे आप थोड़ा सा किसी का वीडियो देख लेते हो, एक बात बताओ, तो उसमें आपका तो कुछ नहीं जाता, किसी का मतलब कि भला हो सकती है, मुस्कुरा सकते हैं। एक बात बताइए, जब इस लायक आपको भगवान बना रखे तो आप पीछे क्यों हटते हो किसी का मदद करने से? एक बात बताओ, मुझे यही नहीं समझ में आती है। हमें भगवान दे देना तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी किसी की मदद करने से, ठीक है। लेकिन वही सारे को नहीं समझ में आती है ये बात। अगर आपको इस लायक बनाए हैं
तो आप मदद कीजिए, आगे बढ़ के मदद कीजिए। पता है मैं मन दुखता है मुझे, पता है क्यों? मैं बहुत ईमानदारी के साथ मैं सबका वीडियो देखती हूँ। और वो बंदे क्या करते हैं, हमने देख लेते हैं, कमेंट भी करते हैं। जब हमारे ऊपर आप कमेंट कीजिएगा तो क्या हमें पता नहीं चलेगी? पता चल जाती है, सबको चलती है। तो अच्छे जो भी दीदी भैया हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप कुछ है तो वो नक्ची जैसी, मतलब वो क्या पता, सबका नेचर अलग होता है। तो वो क्या करते हैं, हमारे वीडियो के नहीं मतलब कि देख लेते हैं, कमेंट भी देख लेते हैं, स्किप करके छोड़ देते हैं, मतलब नहीं करते। तो ऐसे थोड़ी है, हम क्या पागल बैठे हैं कि आपको हम मतलब कि अभी कर रहे हैं कि मैं ये सोच के कर रहे हैं कि क्या आप मुझे रिप्लाई करोगे। और जब आप मुझे रिप्लाई नहीं देते हो, नहीं रिप्लाई करते हो, मतलब तो सबको मन दुखती है। मैं बस एक ही बात कहना चाह रही हूँ आप सबसे, अगर हमारी वीडियो देखिए तो समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे कि आपके अगर इस लाइक भगवान बना रखे ना, तो किसी को भी आगे चल के मदद कीजिए, ठीक है। अगर आपके जैसे हमें भगवान बनाते ना तो मैं पक्का मदद करती, क्योंकि मैं तो बेसहारा खुद ही हूँ। तो मैं इतना बात आप सबको बोली हूँ। अगर हमारी बात के कोई करवाहट लगी हो, चाहे मतलब बुरा लगा हो, तो इसलिए सॉरी, ठीक है। और बने रहिए, और चल रहे तो वहाँ आगे दिखाते हैं। हाय दोस्तों, अब मैं तैयार हो गई, अब चल रहे हैं मार्केट। आप सब बने रहिए। कर दीजिए। क्योंकि जो राधे कृष्ण की जो रहा है ना, वो बहुत दिन पहले चल रहा था, क्योंकि मुझे भी पता है। हाँ, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे पास जो रेट देते हैं ना, हाँ 6 महीने बाद भी आके पता कर लेना। आप मत आना किसी और को भेज देना। अगर 450 जो ज़्यादा नहीं, आप देख ले, मैं तो देख भी नहीं रखी थी, मेरी बेटी ले गई थी यहाँ से गिफ्ट। तो वो बताई कि मम्मी वहीं चले जा, मामी को पता है, ये इनको पता थे। मैंने कहा कि चलो ले करके। हम उसको पहले भी 250 का बेचते थे 2 साल। अच्छा, ये वाला जो हम खरीदे तो ये कितने के बताए हैं आप? ये गौतम बुद्ध, ये हाँ। 250 का है, इससे बड़ा 350 का, उससे बड़ा 550, फिर उससे बड़ा 750 का। लेके जाएंगे, अच्छा होता है ना ये घर में रखना? अच्छा होता है। हाँ, लेके जाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है गौतम बुद्ध। यहाँ पे रेट भी अच्छा मिलती है, चीज़ अच्छा मिलता है, रेट की टेंशन ना लो। रेट भी अच्छा, चीज़ भी अच्छी और गिफ्ट भी अच्छी। दुकान जैसे ये कि एक पीस दिखा दिया फिर है नहीं माल, लेकिन बहुत पुराना दुकान है ना भैया। हाय दोस्तों, आ गई बाज़ार से, अब जा रही हूँ। इतनी भीड़ भड़ाका में ना वीडियो नहीं बनानी बनती है। ये ले लिया गिफ्ट मैंने, और ये ठाकुर जी के जहाँ पे सामान मिलती है वहाँ पर गई थी इत्र खरीदने, फिर इत्र भी ले लिया मैंने। अब जा रही हूँ रिटर्न घर पे। अब इतनी गर्मी है, घुटन सी हो रही है, मौसम ऐसे कर रखे हैं दोस्तों। ने राधे कृष्ण जी के जोड़ा लिए, बहुत अच्छा लग रहे हैं। अभी यही चल रहा है, इसलिए मैंने ये लिए हैं। यहाँ से अभी बहुत दूर जाना है, पैदल ही जाऊँगी। रोड से जाती, क्योंकि कॉलोनी जाने जा रही हूँ। रोड से जाती तो ई रिक्शा कर लेती, तो अब कॉलोनी जाने जा रही हूँ तो इसीलिए पैदल ही जा रही हूँ।
अच्छा रहेगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा ना गोलगप्पे के रेडी पर ही भीड़ रहती है। ये देखिए गोलगप्पा वाले गोलगप्पे के रेडी पर कितना भीड़ है। मैंने सोचा कि यहाँ खाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं खाऊंगी, लेके जाती हूँ घर पे ही। वहाँ पे बच्चे भी है, भतीजा भतीजी है। देखिए कितना भीड़ लगी हुई है गोलगप्पे के रेडी में। दोस्तों गोलगप्पा किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है चटपटा। जैसे आप लोग के ना वीडियो चटपटा पसंद आती है, ऐसे गोलगप्पे चटपटा पसंद है। तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, जब देखिए तो भीड़ रहती है। दोस्तों गोलगप्पा खा लीजिए। वहाँ भीड़ थी इसलिए हम लोग खाए नहीं, क्योंकि टाइम लगती। वो अंकल कन के ना गोलगप्पा बहुत टेस्टी रहती है। देखिए मिलाइए, क्योंकि चटपटा चीज़ गोलगप्पा किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। जैसे आप लोग के वीडियो आटा वाला नहीं है दोस्तों, ये सूजी वाला है। क्योंकि सूजी वाला ना ज़्यादा अच्छा रहता है, आटे वाले बेकार रहते हैं। दिल्ली के फेमस गोलगप्पा। गेहूं वाला जैसे आटे वाले खाते ना, उससे उतना नहीं टेस्ट रहता। मुझे तो सूजी वाला ही पसंद आता है। इतना आलू क्यों डाल रही हो? मम्मी के लिए मैं नहीं खाऊंगा, 4 खा लिया। दस के 3 नहीं चाहिए कि 2 नहीं चाहिए। सूजी वाला 2 10 का और 2 नहीं आप मुझे पानी दे दीजिए। जल्दी दे कितना हुआ जल्दी बता दो। 4 अब गोलगप्पा खा लिए, अब चलते हैं घर पे। दोस्तों जा रहे हैं तैयारी करने खाना की। अब घर जाना है, शाम हो गई, जोतबत्ती भी करना है। दोस्तों ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो बात है यही होती है। अब मार्केट जाना तो कभी कभी होती है दोस्तों, जब ज़रूरत पड़ती है जब भी हम जाते हैं, वैसे तो जाते नहीं हैं। फिर मैंने सोचा कि वहाँ के वीडियो बनाऊँ पूरा, लेकिन अच्छा लग नहीं रहा था, क्योंकि तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया। और दोस्तों अब बाज़ार से आने के बाद फिर जोतबत्ती हो गई। अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा क्या बनाऊँ, एक मन कर रही थी कि नमकीन चावल बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, तो ये पालक काट रही हूँ, नमकीन चावल ही बनाऊँगी।
कट गई, आलू काट के रख दिया। पूरे दिन भाग दौड़ आज पूरा दिन ऐसा ही गया। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिएगा। ठाकुर जी करे आप सब ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा, बाय बाय, श्री राधे राधे आप सबको।